हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्या क्लासेस। तो आप लोग कैसे हैं? कृपया आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आई रियली होप आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम क्लास 10th के बच्चों के एग्जाम को देखते हुए ये पार्ट ऑफ सेंटेंस लेकर के आए हैं जो उनके एग्जाम में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। और ये वीडियो देखने के बाद वो 2 नंबर की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। तो अगर वीडियो को आपको अच्छे से समझना है तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। आइए देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। अब देखेंगे लेटर लेटर से मिलकर के क्या बनते हैं आपके वर्ड। वर्ड से मिलकर के क्या बनते हैं आपके वर्ड से मिलकर के लेटर से मिलकर के आपका ठीक है। लेटर से मिलकर वर्ड, वर्ड से मिलकर के क्या बनते हैं सेंटेंस, और सेंटेंस से मिलकर के क्या बनता है आपका पैराग्राफ। ठीक। अब देखेंगे ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर, यानी कि जो एक सही क्रम में लिखा हो, दैट गिव प्रॉपर सेंस, तो एक पूर्ण भाव देता हो, यानी कि शब्दों वाक्य शब्दों का सुव्यवस्थित समूह होता है जो एक पूर्ण भाव देता है, जिसका कोई अर्थ हो। नहीं तो सेंटेंस लिखने के लिए ऐसे भी लिख दिया जाएगा। अब इस सेंटेंस का कुछ अर्थ समझ आ रहा आपको? नहीं आ रहा। यानी कि जो भी सेंटेंस लिखा जाएगा वो एक क्रम में हो तो ही वो क्या करता है। दूसरा डेफिनेशन देख लेंगे। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण भाव या अर्थ प्रकट करता है, सेंटेंस कहलाता है। अब देखेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस। These are two types of these are two types, यानी कि ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है सब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है प्रेडिकेट। पहला सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट। नहीं, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है कर्ता या उद्देश्य रेज को हम, ठीक है। प्रेडिकेट माने क्या होता है विधेय, ठीक है। अब आप हेडिंग डालेंगे, ये 2 टाइप के आप लिखे हैं। अब पहला हेडिंग लिखेंगे हम सब्जेक्ट, पहला हेडिंग डालेंगे सेंटेंस। सब्जेक्ट वाक्य का जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। सब्जेक्ट is the part of
is a part of the sentence about which something said, यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो आपका क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, ही टीचेज मी, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आपका ही। ये सबको पता, सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है। बाय चांस आपको सब्जेक्ट पता करना हो तो किसी भी वाक्य में कौन या किसने शब्द लगा करके क्वेश्चन करने पे हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट पता चलता है। जैसे कौन आपको पढ़ाता है? ही, पहला। दूसरा, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तीसरा, आई कॉल यू। ठीक, तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या होगा? ही हो जाएगा। जैसे कौन गाना गा रहा है? वह। कौन आपको कॉल कर रहा है? मैं। यानी कि ये आपके क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। एक एग्जांपल और देखेंगे, शी वाज स्टडीइंग, दे वेयर स्टडीइंग। ठीक है, तो कौन स्टडी कर रहा है? वे। दे आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। और वीडियो भैया आपको पसंद आ रहा है तो कृपया आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने मित्रों के साथ भी प्लीज शेयर कीजिए जरूर आप। अब देखेंगे हम प्रेडिकेट क्या होता है। देखेंगे प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। या अर्थात आप लिखेंगे सब्जेक्ट को छोड़कर शेष बचा हुआ भाग प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट कहलाता whatever is said about the subject is called predicate। और that is except the subject the rest of the sentence is called predicate। यानी कि सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी भाग आपका क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, तो आइए अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे।
पहला देखेंगे, हैव डन योर वर्क। तो कौन अपना काम कर लिया है, ये पूरा आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट। दूसरा, शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका, यानी कि वह क्या कर रही है, स्कूल नहीं जा रही है, तो प्रेडिकेट। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। तो मैं क्रिकेट फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, ये आपका हो गया प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट। चौथा एग्जाम्पल देखेंगे, शी इज नॉट, या यू आर नॉट वर्शिपिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका प्रेडिकेट। तो सिंपल सा सब्जेक्ट आप पता कर लिए, प्रेडिकेट बहुत आसानी से निकाल देंगे। तो सब्जेक्ट पता करने के लिए हमने आपको बता भी दिया है, किसी भी सेंटेंस में कौन या कितने शब्द लगाने से हमारा क्या पता चलता है, प्रेडिकेट। ठीक है, अब प्रेडिकेट में देखेंगे, अब इसके हम पार्ट देखेंगे। ठीक है, देखेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस हम दो टाइप के पढ़े। पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं आपके, क्वालिफायर हेड वर्ड या मेन वर्ड। क्वालिफायर के तीन पार्ट, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज, या एडजेक्टिव फ्रेज भी आप लिख सकते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज। प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट आपके इसके भी होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और तीसरा क्या होता है आपका कॉम्प्लीमेंट है। अब ऑब्जेक्ट आपके दो टाइप के होते हैं, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस के पार्ट। हमने इस वीडियो में पढ़ा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के जितने पार्ट होते हैं इनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपकी कोई भी क्वेश्चन किसी भी किताब से ना बचे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको आप नोट करेंगे।